एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना बेहद ही जरूरी है। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परम निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल के धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वे क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं उस समय प्रायाम के स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष इस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा में समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगनों के पारंगत विद्वान हैं। तब देव व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान के शव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्म नाशौच और मरणाशौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमा पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। अपरा एकादशी पर करें धन वृद्धि के ये उपाय, आपकी संपत्ति में होगी अपार वृद्धि। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी है, जो कि आपके लिए अपार संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग खोलती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से, पूजा पाठ के उपाय करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर होता है और आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरादशी के खास उपाय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी को लेकर पद्म पुराण में यह बात बताई गई है, इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज अपरा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके धन में वृद्धि करती हैं। अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस
दीपक को कम से कम रात के 12 बजे तक जला रहना दें। ईशान कोण में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके घर पर कृपा बरसाती हैं, कभी धन की कमी नहीं होने देती। अपरा एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पेड़ के पास बैठकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इस जप का पूरा होने के बाद तुलसी की मिट्टी से तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करें। इस उपाय को करने से आपकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। आपको धन और लाभ होगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको इसके साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और आपके धन में वृद्धि होती है, घर में बरकत आएगी। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया प्राप्त होगी। आपके परिवार के सभी लोगों की तरक्की होगी और आपके अचानक से रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अपरा एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और फलों का दान करें। इस दिन ठंडे फलों का दान करने से आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर पर भी सब लोग सुख समृद्धि होती है। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्रों का भी दान करना चाहिए।